विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो महर्षि वशिष्ठ जी और प्रभु रामचंद्र जी के भीतर एक बहुत सुंदर चर्चा चल रही थी, जिस चर्चा में वशिष्ठ जी कह रहे थे एक सोने के कंगन की उपमा देकर कि सोने के कंगन में दो चीज़ें होती है, सोना और कंगन। इसमें सोना वास्तविकता है और कंगन सिर्फ आकृति मात्र है। इसी प्रकार आत्मा में दोनों है, चेतना का भी धारणा है और भौतिक पदार्थ का भाव यानी जड़ता भी है। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वशिष्ठ जी ने आगे कहा, जिसे दृश्य संसार कहते हैं वह प्रथम अर्थात परम पुरुष का मूल का प्रथम स्वप्न है। तो जिसे यह दृश्य संसार कहते हैं वह जो मूल पुरुष है, प्रथम पुरुष है, उसका स्वप्न है। परम पुरुष का स्वप्न मानव के स्वप्न के जैसा नहीं होता। परम पुरुष का स्वप्न जागृत स्थिति का अनुभव होता है। तो नॉर्मली व्यक्ति जैसे स्वप्न देखते हैं सोते हुए, तो उसमें वो सब मन में कुछ तो भी चलता रहता है ना, उसको स्वप्न कहते हैं। लेकिन प्रथम पुरुष का स्वप्न वैसा स्वप्न नहीं है। वो क्या कहते हैं? परम पुरुष का स्वप्न जागृत स्थिति का स्वप्न होता है। अतः यह जागृत अवस्था ही है जो स्वप्न कही जाती है। तो वो तो वास्तविकता में जागृत अवस्था ही है, लेकिन फिर भी उसको स्वप्न कहा जाता है। परम पुरुष का दीर्घ स्वप्न तत्क्षण मूर्तिमान होता है, यद्यपि वह अवास्तविक और निर्मूल होता है। फिर वह एक ही स्वप्न के अंदर एक के बाद एक स्वप्न देखता चला जाता है। फिर यह स्वप्न के भीतर दूसरा स्वप्न, उसके भीतर तीसरा स्वप्न, यह सिलसिला वहाँ से शुरू होता जाता है। ब्रह्मांडीय चेतना रूपी सागर में संपूर्ण ब्रह्मांड दृश्य होता है तथा उस ब्रह्मांड में 14 तरह के प्राणी रहते हैं। ब्रह्मांडीय चेतना रूपी सागर में संपूर्ण ब्रह्मांड दृश्य रहता है, मूर्त स्वरूप में रहता है तथा उस ब्रह्मांड में 14 तरह के प्राणी रहते हैं। 14 कैटेगरी के 14 तरह के प्राणी रहते हैं। इस ब्रह्मांड के यम आदि अनेक अधिष्ठाता देवता है। तो इस ब्रह्मांड में यम जैसे बहुत सारे देवता वहाँ पे है। इन्होंने सदाचार के नियम स्थिर किए हैं। कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, सदाचार के नियम इनसे ही स्थिर है। जब लोग अत्यधिक पापाचार करने लगते हैं तब मृत्यु के देवता यम बराबर चिंतन ध्यान में व्यस्त है और इसी बीच जनसंख्या बढ़ रही है, बल्कि उसका विस्फोट हो रहा है। मृत्यु के देवता जब ध्यान में चिंतन में मग्न है और पापाचार अगर बढ़ता है तो फिर जनसंख्या का विस्फोट होता है, वह बढ़ती रहती है। देवता जनसंख्या के विस्फोट से भयभीत है। देवताएं जनसंख्या के विस्फोट से भयभीत है। वे अनेक विधियों से उसे काम करने के लिए प्रयत्नशील है। उन्होंने इस संबंध में बार बार प्रयत्न किए हैं। वर्तमान देवता यम का नाम वैवस्वत है। तो जब महर्षि वशिष्ठ जी यह चर्चा कर रहे थे तब के जो यम थे उनका नाम वैवस्वत था। उन्हें भी कुछ समय तक ध्यान चिंतन करना होगा। जब उसके परिमाण स्वरूप जनसंख्या बहुत जल्दी कई गुना बढ़ जाएगी तब सभी विष्णु देवता से प्रार्थना करेंगे कि हमारी सहायता करे। जब वह बहुत बढ़ जाएगी जनसंख्या
तब फिर विष्णु देवता की प्रार्थना करनी होगी कि हमें इससे बचाए, इसमें हमारी सहायता करे। भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे और उनके साथ उनके घनिष्ठ मित्र अर्जुन के बड़े भाई होंगे युधिष्ठिर। ये धर्म के पुत्र है और सदाचार के मूर्तिमान रूप होंगे। इनके चचेरे भाई दुर्योधन अर्जुन के भाई भीम से मल्ल युद्ध करेंगे। चचेरे भाइयों के युद्ध में 18 औक्षिणी सेनाओं का संहार होगा और इस प्रकार विष्णु पृथ्वी का भार कम करेंगे। कितना इंटरेस्टिंग है देखो। रामायण तो पहले हो चुका, उसके बाद महाभारत हुआ। तो राम को महर्षि वशिष्ठ जी ये बता रहे हैं कि महाभारत क्यों होने वाला है, क्योंकि जनसंख्या का विस्फोट होगा, बहुत जनसंख्या बढ़ेगी, फिर घटना क्या होगी वो भी यहां पे बताया जा रहा है। तो महर्षि वशिष्ठ जी को ये भी पता था कि राम के अवतार के बाद कृष्ण का अवतार होने वाला है, उसमें ऐसे कुछ होने वाला है, युद्ध होने वाला है, 18 औक्षिणी सेना का संहार होने वाला है। तो ये राम के समय में भी वशिष्ठ जी को पता था। कृष्ण और अर्जुन साधारण मनुष्यों की भूमिका निभाएंगे। जब अर्जुन देखेंगे कि दोनों और सेनाओं में अपने बंधु बांधव ही है तो विषादग्रस्त होंगे और लड़ाई से मुख मोड़ लेंगे। उस समय भगवान कृष्ण उसे परम ज्ञान की शिक्षा देंगे और उसमें आध्यात्मिक जागृति लाएंगे। वे अर्जुन से कहेंगे, यह आत्मा न जन्मती है न मरती है, यह शाश्वत है और तब भी नहीं मरती जब शरीर मरता है। जो यह सोचता है यह मारती या मारी जाती है वह अज्ञानी है। कितना इंटरेस्टिंग है देखो। राम के समय में महर्षि वशिष्ठ जी महाभारत में जो भगवत गीता भगवान कृष्ण देने वाले थे ना अर्जुन को, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो महर्षि वशिष्ठ जी को ये भी पता है कि तब कृष्ण भगवान विष्णु जो अवतार लेंगे वह अर्जुन को कैसे आध्यात्मिकता के रास्ते पर लाएंगे, उनके भीतर का वह बोध कैसे जागृत करेंगे। यह आत्मा कैसे, क्यों और कहां से आई और कैसे नष्ट होगी कोई नहीं जानता। अर्जुन जान लो कि आत्मा असीम है, शाश्वत है, अव्यक्त है, जिसकी प्रकृति शुद्ध चेतना की प्रकृति है और अदूषित है। तुम अजन्मे और शाश्वत हो। देखो कितना इंटरेस्टिंग है। जो राम को महर्षि वशिष्ठ जी अलग अलग कथाओं से, अलग अलग उनके अनुभवों से बता रहे थे, एग्जैक्टली वो कह रहे हैं वही अनुभव, वही प्रबोधन अर्जुन को भी मिलने वाला है भगवान कृष्ण से, जो विष्णु का अवतार है। जब भगवान इस प्रकार की शिक्षा देंगे तो इसके बाद अर्जुन कहेगा, भगवान मेरा भ्रम दूर हो गया है, आपके अनुग्रह से मैं जाग गया हूं। और इसके बाद युद्ध को खेल समझकर अर्जुन उसमें प्रवृत्त होंगे। कितना इंटरेस्टिंग है देखो। यही वाक्य कुछ एपिसोड पहले प्रभु रामचंद्र जी ने भी कहा था महर्षि वशिष्ठ जी को, और वो महर्षि वशिष्ठ जी कह रहे बिल्कुल वैसे ही अर्जुन भी कृष्ण को कहने वाले हैं कि अभी मेरे भीतर वह जागृति आ गई, अभी मेरे भीतर वह समझ आ गई, अभी मुझे समझ में आ गया ये सारा जो खेल है वो। इसके बाद मेरे लिए युद्ध भी एक खेल है और मैं उसको, क्योंकि अर्जुन ने, भगवत गीता की शुरुआत वैसे ही होती है विषाद योग से। अर्जुन विषाद में चले गए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे ही आप्त, मेरे ही जो बांधव है उनके साथ में युद्ध क्यों करूं और मैं युद्ध जीत के भी क्या करूं। तो यही सारा ज्ञान मिलने के बाद अर्जुन को यह समझ में आ जाएगा कि ये सारा एक खेल की तरह है, ये सारा एक नाटक की तरह है
और मुझको इसमें मेरा रोल अदा करना है। तो बगैर किसी राग, बगैर किसी द्वेष के साथ स्थित प्रज्ञ होके फिर अर्जुन ने कहा मैं युद्ध करूंगा। कितना इंटरेस्टिंग है देखो, महर्षि वशिष्ठ जी के समय में वह आगे होने वाले महाभारत की बातें कर रहे, सिर्फ महाभारत की बातें नहीं कर रहे, उसमें जो परम ज्ञान दिया जाने वाला है उसके बारे में भी प्रभु रामचंद्र जी को बता रहे। इसके ऊपर जरूर चिंतन करना, मनन करना, इस एपिसोड को दोबारा सुनना। आज के एपिसोड में तो यहीं पे रुकेंगे, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।